गाइस, देश में जिस तरह से कोविड के इन्फेक्शन रेट बढ़ रहे थे उसको देखते हुए और बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करने के बाद में बोर्ड एग्जाम 2021 के ऊपर में सीबीएसई ने कड़ा फैसला लिया। एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने सबके सामने में आकर के कहा, लाइव में बताया कि क्लास 10th के एग्जाम्स को कैंसिल किया जा रहा है और क्लास 12th के एग्जाम्स को पोस्टपोन। अब यहाँ पे नया सवाल खड़ा हो गया है बच्चों के बीच में, पेरेंट्स, गार्जियंस, इवन स्कूल टीचर्स, प्रिंसिपल्स के बीच में बड़ा सवाल आ गया है कि शिक्षा मंत्री ने ये तो कह दिया, बोर्ड ने, सीबीएसई बोर्ड ने ये तो कह दिया कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया प्रोसेस के जरिए बच्चों को पास किया जाएगा और जो बच्चे खुश नहीं होंगे वो अपना एग्जाम बाद में दे सकते हैं, ये तो कहा गया। लेकिन अब एक बड़ा सवाल है कि रिजल्ट कब आएगा और किस तरह से निकलेगा, क्या क्या क्राइटेरिया, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के अंदर में क्या क्या चीज रखा जाएगा। तो इससे रिलेटेड बच्चों के मन में, पेरेंट्स, गार्जियन सबके मन में बहुत सारे सवाल हैं और इसके रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट आया गाइस, तो वो हम आपको देंगे। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइस, मुश्किल दौर है, प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, ढेरों प्रॉब्लम्स हैं और इस वक्त बोर्ड के सामने में एक नया चुनौती सामने आ गया है कि किस तरह से वो इस बार के क्लास 10th के बच्चों को प्रमोट करें, पास करें, किस तरह से उनको आगे क्लास में भेजें, क्योंकि बच्चों के क्लास 10th के रिजल्ट के आधार पर ही उनका जो आगे जाकर के, भविष्य में जाकर के वो क्या सब्जेक्ट लेंगे वो उनके रिजल्ट के बेसिस पे ही डिपेंड करता है। लेकिन ये क्राइटेरिया क्या होगा, ये सबके मन में गूंज रहा है। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया प्रोसेस क्या है, कैसे है, मैंने आपको अपडेट दिया था और उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, सॉरी, ठीक है, तो आप उसे देख लेना। लेकिन फिलहाल जो अभी अपडेट है वो मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई क्लास 10 रिजल्ट को लेकर के बोर्ड ने काफी ज्यादा गहन जो है वो विचार विमर्श करना शुरू कर दिया है और सबसे बड़ा जो स्टेप उठाया गया है वो है कि देश भर के जितने भी एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, इवन फॉरेन में भी, विदेशों में भी, उन सब से डिटेल्स मांगा गया है कि स्कूलों ने पिछले एक साल के दौरान, सेशन के दौरान कितने एग्जाम्स लिए, वो एग्जाम्स, उनमें से कितने एग्जाम्स ऑफलाइन थे या ऑनलाइन थे, और भी इसके अदर रिगार्डिंग जो डिटेल्स हैं वो मांगा गया है ताकि उसके आधार पे बोर्ड जो है वो नेसेसरी, जो जरूरी फैसला है वो ले सके। ठीक है, जो क्राइटेरिया, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग भी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। कुछ स्कूलों में कुछ टीचरों ने यहां तक कह दिया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि उस वीडियो को देख लेना। वैसे इस के रिगार्डिंग जो आपके मन में सवाल है, मैं आपको एक और वीडियो देने वाला हूं, उसको भी देख लेना। ठीक है, तो गाइज यहां पे देखिए, मैं आपको पहले बता दूं बोर्ड ने क्या किया है। पूरे देश भर के जितने भी स्कूल्स हैं उनसे डिटेल्स मांगना शुरू किया है कि क्लास 10th में उन्होंने कितने एग्जाम्स ऑफलाइन लिए थे, ऑनलाइन लिए थे। ठीक है, और उसके बेसिस में बोर्ड को कुछ जो सर्टेन डिसीजंस जो है वो उनके इस एग्जाम्स के डिटेल्स के ऊपर में बेस्ड करेगा। ठीक है, अब यहां पे जो क्राइटेरिया बनाने का जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और एक स्टूडेंट को ऐसा, मतलब क्राइटेरिया बनाने के लिए कोशिश की जा रही है एक स्टूडेंट के लिए जिसमें कि उसके जो पूरा मूल्यांकन है वो किया जा सके। अब मैं आपको बता दूं कि पहले भी ये मूल्यांकन किया जाता था और ये मूल्यांकन किया जाता था पहले सीसीई स्कीम के तहत, जो जिसको कहा जाता है सतत तथा व्यापक मूल्यांकन, सीसीई स्कीम। ठीक है, तो इसके आधार पे स्टूडेंट्स के डिफरेंट स्किल्स के बेसिस पे उनके काफी चीजों को जज किया जाता था। तो अभी यहां पे देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूं कि मांग उठ रही है। जब स्कूलों के प्रिंसिपल से भी डिटेल्स मांगा गया तो कई स्कूल्स के प्रिंसिपल ने कहा है कि बच्चों के जो एग्जाम्स लिए गए थे, अब उसमें क्या क्या चीज को ध्यान रखा जा रहा है। देखो, आपका रिजल्ट किस बेसिस पे बनेगा मैं आपको बता दे रहा हूं। पहला तो आपका प्री बोर्ड ऑफलाइन और ऑनलाइन जो एग्जाम्स है उसको तो बेस बनाया जा रहा है, साथ साथ में जो आपके प्री बोर्ड जो एग्जाम लिए गए उसको भी बेस बनाया जाएगा। लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि खुद कई स्कूलों के प्रिंसिपल्स ने इस बात को एडमिट किया, स्वीकार किया कि भाई बच्चे क्योंकि अच्छे से ऑनलाइन क्लास नहीं पढ़ पाए थे और भी बहुत सारे इश्यूज थे, मोबाइल नहीं था, डेटा नहीं था, नेटवर्क नहीं था, टीचर्स भी अच्छे से क्लास नहीं ले पाए, जो भी रीजंस थे, तो उस वजह से कई अच्छे बच्चों के भी जो है वो प्री बोर्ड एग्जाम्स अच्छे नहीं गए हैं। तो इस पे भी ध्यान रखने के लिए बोर्ड को सुझाव दिया गया है। अब इसमें और क्या चीजें हैं, देखिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन एग्जाम वो तो था, प्री बोर्ड एग्जाम है, मिड टर्म जो एग्जाम्स लिए गए थे उनको भी बेस बनाया जा रहा है रिजल्ट के लिए। क्लास 10th रिजल्ट के लिए या 12th रिजल्ट के लिए इसको भी बेस बनाया जाएगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ क्लास 10th की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। और याद रखिएगा आईसीएसई बोर्ड भी इसी को फॉलो करेगा। तो यहां पे
मिड टर्म जो एग्जाम्स हैं उनके ऊपर में बेस किया जा रहा है। फिर इंटरनल असेसमेंट लिया जा रहा है। इंटरनल असेसमेंट मींस एक साल भर के दौरान स्टूडेंट्स जो कई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, ठीक है, भले ही ऑनलाइन वे में था लेकिन वो कितना तरह से था, मतलब जैसे कि ऑनलाइन अगर क्लास कर रहा था तो उसका क्लास के अंदर में वो अटेंडेंस उसका कैसा था, वो उसने कितने क्लासेस को अटेंड किया, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। साथ ही साथ प्रैक्टिकल एग्जाम को भी बेस बनाया जा रहा है, पीरियोडिक टेस्ट्स को बेस बनाया जा रहा है, पूरे जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसके ऊपर में बेस किया जा रहा है कि भाई उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है, और उसको मिला करके पूरा का पूरा इनका क्राइटेरिया जो है वो बनाया जा रहा है। तो यहां पे कई स्कूलों ने देखिए क्या कहा है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, एसआर कैपिटल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल एसके यादव ने उनका कहना था कि जो एग्जाम्स क्लास 10 के रद्द हो गए हैं और ऐसे में जो स्कूल के क्लास 10th के स्टूडेंट्स को क्लास 11th में भेजा जा रहा है तो ऑब्वियसली उनके जो प्रदर्शन है, मतलब क्लास 10th के दौरान या इवन क्लास 9th के दौरान भी जो उनका प्रदर्शन रहा उसके आधार पे ही भेजा जा सकता है। हालांकि सारे प्रिंसिपल्स एक बात के लिए सहमत हैं कि बच्चों के लिए भी ये मुश्किल होगा रिजल्ट को एक्सेप्ट करना। ये बड़ी बात उठी है प्रिंसिपल्स के बीच में, इवन बोर्ड के बीच में भी, ऑफिशियल्स के बीच में भी, कि ये आसान नहीं होगा पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए मार्क्स को भी एक्सेप्ट करना, क्योंकि कहीं किसी स्टूडेंट को हो सकता है कि ज्यादा मार्क्स मिल जाए, ठीक है, इस एवैल्यूएशन प्रोसेस के दौरान, और कहीं हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को मार्क्स कम मिल जाए। तो यहां पे इसका जो एक बोलते हैं ना रिलायबिलिटी लेवल, विश्वसनीयता जो है वो उसका क्या लेवल रहेगा ये अभी कहना बहुत मुश्किल होगा। ये पूरी संभावना है, ये बोर्ड भी स्वीकार कर रहा है कि किसी को ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं तो किसी को कम। तो इसलिए इस बार का रिजल्ट जो है वो चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। अब उसे अगर कोई गार्जियन अगर उसे एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसके पास में एक खुला ऑप्शन होगा कि क्लास 12th वाले एग्जाम्स के साथ में वो एग्जाम्स दे सकता है, ठीक है। लेकिन अभी देखना यह है कि सीबीएसई रिजल्ट फाइनली क्या क्या बेसिस तैयार करता है। स्कूलों से तो डिटेल्स मांग लिया गया, लेकिन फाइनली क्या कुछ निकलता है और सीबीएसई का रिजल्ट कब आता है, क्योंकि आमतौर पे देखा गया है कि क्लास 10 12th के रिजल्ट जो हैं वो एक साथ ही निकलते हैं। अब ये देखना है कि क्लास 12th के एग्जाम्स ही अभी नहीं शुरू हुए हैं, और शुरू भी होंगे तो जून के कम से कम दूसरा तीसरा सप्ताह के बाद ही शुरू हो सकता है। तो रिजल्ट निकलने में काफी देर होने की संभावना पूरी है, ठीक है। तो गाइज हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं सीबीएसई का, बने रहिए हमारे साथ में। छोटे से छोटा अपडेट मिस करना इस वक्त आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि सीबीएसई हो या आईसीएसई बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड, किस वक्त कौन सा चीज निकल करके आ रहा है ये अभी कोई नहीं कह सकता। तो बने रहिए हमारे साथ में। लेटेस्ट अपडेट, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पाने के लिए यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि हम इधर कोई वीडियो अपलोड करें और सबसे पहले आपके पास में इंफॉर्मेशन आपके स्मार्टफोन या लैपटॉप जिसको भी आप यूज करते हैं उसमें पहुंच जाए। तो बने रहिए मेरे साथ में। हमारे अदर चैनल्स फॉर स्टडीज, माई सीबीएसई गाइडलाइन को भी फॉलो करना नहीं भूलिएगा। ट्विटर और टेलीग्राम में हमें ज्वाइन जरूर कीजिए। बने रहिए मेरे साथ में। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।